हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता। तो आज हम डिस्कस करने ये आए हैं, जैसा कि हम पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था या बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे वेटेज। बिहार स्टेट सेकंड में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने आने की संभावना है। जो पैटर्न फॉलो कर रहा है बिहार स्टेट सेकंड में, वही पैटर्न आने के चांसेस पूरी रहती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं वही सेम पैटर्न को फॉलो करती है। दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, बाकी पैटर्न जिस चैप्टर से जितना उठाता है उस चैप्टर से उतना ही लगभग रहता है अप्रॉक्स। तो देख लिया जाए। तो हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये जो हम आज डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2023 के हुए बिहार स्टेट सेकंड पेपर की एनालिसिस मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो 14 सितंबर 2023 को ये पेपर हुआ था बिहार स्टेट सेकंड, उसी के एनालिसिस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार स्टेट सेकंड का फिर फॉर्म आ चुका है, उसके लिए आप फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं क्वालिफाइड हो पाए या जो नहीं इन्वॉल्व हुए थे सितंबर वाले एग्जाम में, वो अब इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि मार्च में एग्जाम होना है। ठीक है, मार्च में एग्जाम होना है, होपफुल्ली नॉट श्योर। तो मार्च में एग्जाम होना है और अगस्त में इसका रिक्रूटमेंट होपफुल्ली आएगा। तो मतलब 5-6 महीने में आपका चल रहा है दिसंबर, मतलब समझ लीजिए अगस्त, मतलब 6-7 महीने में आपको जॉब दे देगा, नौकरी दे देगा, अगर आप बिहार स्टेट सेकंड की आप एग्ज़ाम दोगे तो। ठीक है, तो स्टेट सेकंड मार्च में एग्ज़ाम होगा, अगस्त में आपको रिक्रूटमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, बिहार स्टेट सेकंड का जो एनालिसिस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ बिहार स्टेट सेकंड जो 2023 में एग्जाम हुए थे उस पेपर को मैं दिखा दूँ, उस ओरिजिनल पेपर को मैं दिखा दूँ बिहार स्टेट सेकंड वाले का। चलो दिखा देते हैं बिहार स्टेट सेकंड वाले का पेपर। चलो, ये है बिहार स्टेट सेकंड का पेपर। थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आप लोग क्लियर दिखाई दे। ठीक है, बिहार स्टेट सेकंड उच्च माध्यमिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिफ्ट 1, पहला शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, पहला शिफ्ट का पेपर है। टाइमिंग दे रखा है 3 बजे से 5:30 बजे। ठीक है, 3 बजे से 5:30। सब्जेक्ट कोड जैसा कि आप लोग को पता है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड है 215 है। अगर बिहार स्टेट सेकंड का फॉर्म आप फिल किए होंगे, उसमें सब्जेक्ट कोड 215 है केमिस्ट्री का। और कब एग्जाम हुआ था, साफ साफ लिखा है 14/9/2023, 14 सितंबर 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था। 14 सितंबर 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसका मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ बिहार स्टेट सेकंड का। सब्जेक्ट नेम केमिस्ट्री, तो मैं पूरी डिटेल में जानकारी दिखा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे गैसियस स्टेट के क्वेश्चन ये सामने दिख रहा है, वान डेर वाल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो अब हम पूरा पेपर आपको दिखा देते हैं कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। तो सब्जेक्ट जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, ये देखो गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है। गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है, फिर गैसियस का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ यानी गैसियस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फिर रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड। इस तरीके से आपके गैसियस के क्वेश्चन सारे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर व्हाट इज थीटा रिप्रेजेंट द ब्रैग्स लॉ, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इस तरीके से सॉलिड स्टेट गैसियस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अभी मैं पूरी एनालिसिस भी दिखाऊंगा और इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देख लीजिए, अभी फिजिकल के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिजिकल के क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं थोड़ा फास्ट दिखा दूं, अभी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ गए हैं। 50 क्वेश्चन के बाद आपके ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रॉक्स 50। अब कुछ लोग कहेंगे 50 पे स्टार्ट नहीं हुए सर, अब स्टार्ट हो चुके हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी,
अभी मैं ये पेपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पेपर मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, नहीं वहाँ होगा तो द रसायनम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे रख रखा है। वहाँ भी नहीं मिलेगा, आप द रसायनम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ एप्लीकेशन में फ्री आपको पीडीएफ ही मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ ओरिजिनल पेपर आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, तभी कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा, ठीक है। पूरी एनालिसिस में आज डिस्कस करूंगा इसकी। देखिए कितने क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन कितने आपको दिख रहे हैं, 100 क्वेश्चन। यहाँ पे हमने पहुंच चुका हूँ 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री पे फोकस होइए। केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन आप पहुंच गए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, किसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आर्ट ऑफ टीचिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग के रहेंगे, यानी शिक्षण कला पे रहेंगे। फिर उसके बाद आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन अदर स्किल पे रहेंगे। तो इसके बाद 100 क्वेश्चन के बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग पे। आर्ट ऑफ टीचिंग पे स्टार्ट हो गए आपके क्वेश्चन, 101 से 30 क्वेश्चन होंगे आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से 130 तक। 130 तक मैं दिखा देता हूं आपको। पेपर पीडीएफ ये मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, नहीं तो द रसायनम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक दे रखे हैं, नहीं लिंक मिल रहे हैं तो आपको द रसायनम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, वहां से आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। 130 क्वेश्चन के आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब स्टार्ट होते हैं अदर स्किल्स के क्वेश्चन। अदर स्किल के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन। 131 से स्टार्ट होता है, 131 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अदर स्किल से 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको, अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, यहाँ से मुझसे व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले लो, चाहे जैसे पीडीएफ ले लो, पीडीएफ ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पे, एप्लीकेशन डाउनलोड पे हर जगह अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल हो रहा है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसी पेपर का मैं एनालिसिस आपको दिखाता हूं, इसी पेपर का एनालिसिस। चलो देखा जाए इसी पेपर का एनालिसिस कैसे, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, कहां से आए हैं, उस सारा मैं एनालिसिस आपको करके आपके सामने ला रहा हूं। कैसे हैं देखिए ध्यान से। एनालिसिस बिहार स्टेट 2023 का पेपर कौन सा हुआ था, 14 सितंबर 2023 को पेपर हुआ था। 14 सितंबर 2023 का पेपर हुआ था। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने पेपर किस पे थे। केमिस्ट्री के आपको अपनी जस्ट देखा आपने, केमिस्ट्री कितने पेपर आपको देखने को मिले, 100 नंबर आप 100 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने होते हैं, 100 नंबर का ही होता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है। टीचिंग ऑफ आर्ट के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का होता है। अदर स्किल के 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है, और 150 क्वेश्चन 150 मिनट में होता है, यानी 2.5 घंटे में इसको आप कवर करना होता है। एक ही पेपर होता है बिहार स्टेट सेकेंड, जो आप क्लास 11 12 के लिए आप अप्लाई करोगे, यानी पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे वो देना होगा। पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी दोगे ये एक पेपर देना होगा। अगर आप 9th और 10th के लिए देना हो वो पेपर फर्स्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसका अलग होता है, कुछ लोग देंगे उसको भी, कुछ लोग नहीं देंगे, कुछ लोग सिर्फ यही देंगे। तो एक पेपर ये डिस्कस, यही एनालिसिस आपने देखा, ये पेपर पैटर्न फॉलो करता है। अब बात करते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, इसको देखा जाए। चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके बिहार स्टेट सेकंड में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री दे रखा है, उसके बाद इनऑर्गेनिक दे रखा है, उसके बाद ऑर्गेनिक दे रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा यूनिट वाइज हम कैटेगराइज किए हैं, एनालिसिस किए हैं, उस एनालिसिस को आपके सामने ला रहे हैं।
सारी एनालिसिस, सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, बस आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग दिन रात बस पढ़िए, ठीक है, दिन रात पढ़िए। प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर लीजिए 9 रुपए वाले बैच में, दर आसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 9 रुपए में। और क्या चाहिए भैया, उसमें कम से कम 5-6 हज़ार क्वेश्चन डाल रखा हूं, उस क्वेश्चन को आप अपडेट होइए। क्वेश्चन अगर 5-6 हज़ार क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, हमारी टीम जो सॉल्व करवा रही है, उसको अगर आप डिस्कस कर ले रहे हैं अपने हिसाब से, अपने मन से या फिर टीचर से, तो कहीं से भी सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं, तो उसको बेनिफिट में लीजिए उसको। चलो देखा जाए, पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस गैसेस स्टेट का आपके एग्जाम में, सिलेबस में। तो गैसेस स्टेट से जो इस पेपर पूछे गए, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे गैसेस स्टेट से। जैसा कि हमने देखा शुरू के 4 क्वेश्चन गैसेस स्टेट के ही थे। उसके बाद शुरू के क्वेश्चन किसके थे, सॉलिड स्टेट का। जो पेपर पैटर्न बना एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना है। तो सॉलिड स्टेट के कितने क्वेश्चन वहां पे मिल रहे थे, 4 क्वेश्चन मिल रहे थे, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक से कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देखने को मिला। केमिकल काइनेटिक एंड कैटालिसिस भी यही है, एंड कैटालिसिस भी यही है। कैटालिसिस, केमिकल काइनेटिक एंड कैटालिसिस से 4 क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से 3 क्वेश्चन मिले हैं। ये सारे के सारे 10+2 के चैप्टर हैं, कोई एडवांस चैप्टर नहीं है। गैसेस स्टेट भी आप पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट भी पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक भी पढ़ते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ते हो, सब। थर्मोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों इसी में इन्वॉल्व हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इसमें से कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 4 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिले हैं, ठीक है जी। केमिकल इक्विलिब्रियम से कितने क्वेश्चन देखने को मिला है, केमिकल इक्विलिब्रियम से इस पेपर में जो देखने को मिला है वो 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। और फेज इक्विलिब्रिया से कितने क्वेश्चन देखने को मिला है, 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो देखने को मिला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखने को जो मिला है 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 8 यूनिट आपके सिलेबस में है, 8 चैप्टर आपके सिलेबस में है और 8 से क्वेश्चन आए हुए हैं, 8 से क्वेश्चन आए हुए। देख लीजिए, गैस स्टेट से, सॉलिड स्टेट से, केमिकल काइनेटिक से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन से, थर्मोडायनेमिक्स से, केमिकल इक्विलिब्रिया से एंड फेज इक्विलिब्रिया से एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, लगभग 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और टोटल फिजिकल से कितने क्वेश्चन आए हैं, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 19, 4, 23, 23, 3, 26, 26, 2, 28 क्वेश्चन फिजिकल से आए हुए हैं। 100 क्वेश्चन में से जो वेटेज रख रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का, 28 क्वेश्चन का रख रहा है फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री जो वेटेज रख रहा है 28 क्वेश्चन का रख रहा है। चलिए नेक्स्ट, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज देखा जाए, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वेटेज देखा जाए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलो देखा जाए, जो पहला चैप्टर यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना भी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सिलेबस दिया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। पीरियोडिसिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, जिसको आप लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ते हो, मेन ग्रुप एलिमेंट इसको बोला जाता है। दोनों को एक चैप्टर में ही पढ़ते हैं, बहुत जगहों पे, बहुत टीचर एक जगह पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ो। तो एस ब्लॉक से जो क्वेश्चन मिला है 2 क्वेश्चन मिले हैं, एंड पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन मिला है 3 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करवाऊंगा कल से 7 बजे, शाम 7 बजे मैं लाइव इसी पेपर को डिस्कस करूंगा, ठीक है, ठीक है। पी ब्लॉक के 5 के 5 चैप्टर हमने देख लिया। फिर पी ब्लॉक, उसके बाद 6वां जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक में, 6वां चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट से 1 क्वेश्चन, यानी डी ब्लॉक से। वैसे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट भले आपके सिलेबस में दे रखा है, लेकिन पूछा नहीं है, पूछा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके सिलेबस में दे रखा है, लेकिन वहां भी सिलेबस में मेंशन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पूरी से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की प्रॉपर्टी, तो वहां पे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही उसको सब डिस्कस कर लेते हैं। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्पेशलाइज्ड को जो क्वेश्चन मिला है वो ओनली 2 क्वेश्चन मिले हुए, ठीक है। एसिड बेस से छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है एसिड बेस, उससे 3 क्वेश्चन मिले हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन मिले हैं? 3 क्वेश्चन मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, मात्र 5-6 पेज में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और उससे 3 क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, उससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन। उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बड़ा ही वेटेज रख रहा है, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक मात्र 5-6 पेज का ये चैप्टर है, इससे भी 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो ये 2 जो मिले हैं इन्वायरमेंटल बायो इनऑर्गेनिक, लगभग 5 क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन है। तो ये है वेटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज यहाँ पे रख रहा है। इनऑर्गेनिक में देखा जाए कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 4 नंबर के। और यहाँ पे हाँ, यहाँ भी सबसे ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है। तो देखा जाए इनऑर्गेनिक में कितने टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं? 4 क्वेश्चन, 3 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 3 24, 2 26। यानी इनऑर्गेनिक में जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिकल में अभी जस्ट देखा कितना क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक में कितना देखा गया? 26 क्वेश्चन का वेटेज रख रहा है। बाकी क्वेश्चन कहाँ से आएगा? महासागर से आएगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहा है ऑर्गेनिक। चलो हम देखते हैं ऑर्गेनिक से कितना क्वेश्चन किस विभाग से आया है, किस चैप्टर से आया है, किस डिपार्टमेंट से आया है। वो ऑर्गेनिक को भी देखा जाए किस चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन ऑर्गेनिक, चलो देखा जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में देखा जाए कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहला चैप्टर आपके सिलेबस में दे रखा है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो जनरली हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग इसलिए दे रखा है क्योंकि उसमें वैसे थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का भी रोल है, इसलिए वहाँ पे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम 4 नंबर का पूछा गया है। 4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन एराइज किया गया है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये भी जीओसी का ही सब पार्ट है। तो इससे जो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन जो पूछा गया 3 है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 क्वेश्चन है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो एराइज किया गया है वो 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एराइज किया गया है स्टीरियो केमिस्ट्री से। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, स्टीरियो केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन आया। हाइड्रोकार्बन में आपके सिलेबस में 2 यूनिट अलग अलग बांट रखे हैं, एक एल्केन के नाम पे, एक एल्कीन के नाम पे। एल्केन विथ साइक्लो कंपाउंड, दूसरा एल्कीन विथ साइक्लो कंपाउंड। इसलिए हमने एक ही जगह रख रखा है क्योंकि हाइड्रोकार्बन के नाम से दोनों पढ़ते हैं। एल्केन भी पढ़ते हैं, एल्कीन भी पढ़ते हैं, और एल्काइन भी पढ़ते हैं, और साइक्लो कंपाउंड, उसका साइक्लो कंपाउंड भी पढ़ते हैं। यहां से जो क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आया हुआ है। और ये इसका छोटा भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से लो भैया, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा छोटा चैप्टर बट बहुत ही घातक, 6 क्वेश्चन। बेंजीन की केमिस्ट्री, एरोमेटिक केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं बेंजीन की केमिस्ट्री, यहां पे बेंजीन की केमिस्ट्री देखेंगे, बेंजीन केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है। बेंजीन केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन मिल रहा है हमें टोटल 6 क्वेश्चन मिल रहा है, मैक्सिमम आपको देखने को मिला 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, जो आप लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिल के नाम से पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चन 2 एराइज किए गए हैं, ठीक है। 8वां चैप्टर है ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा, और कार्बोनिल देखने को मिलेगा, और COOH देखने को मिलेगा। तीनों चैप्टर को ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में रखा गया है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है क्योंकि तीनों चैप्टर से मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो छोटा सा चैप्टर में 6 क्वेश्चन, ये तीनों चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे, लेकिन पढ़ना है, छोड़ना
कुछ भी नहीं है। क्या भरोसा, अभी 3 है, नेक्स्ट टाइम अभी जो एग्जाम होने वाला है वो में 4-5 पूछ ले, लेकिन जो रेशियो है यही मेंटेन रहेगा, कभी एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जो सिलेबस दिया गया है एवरी चैप्टर से क्वेश्चन एराइज किए गए हैं, कोई भी चैप्टर फालतू नहीं रखा गया। 8वां चैप्टर हमने देख लिया, फिर अब 9वां चैप्टर देखते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एमीन, एमीन से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो सिर्फ एक ही रीजेंट दिया गया, एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया गया, वो है RMGX। RMGX का स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी यही सिलेबस में है। वहां से क्वेश्चन जो एराइज किया गया है वो 2 क्वेश्चन एराइज किए गए। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से जो क्वेश्चन एराइज किया गया है 3 क्वेश्चन एराइज किया गया है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, इन सब से आपके क्वेश्चन एराइज किए गए हैं 2 क्वेश्चन। उसके बाद फैट, आयल्स एंड डिटर्जेंट यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ महा इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है, महा इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है। 5 क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर आपके सिलेबस में दे रखा है, सिंथेटिक पॉलीमर से आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 5, और सिंथेटिक पॉलीमर में ही डाई सिलेबस दे रखा है और डाई से क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है डाई से, ठीक है। तो ये रहा ऑर्गेनिक का पूरा इंपॉर्टेंट वेटेज। इंपॉर्टेंट वेटेज में जब सबसे ज्यादा देखा गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। जैसे कि मैं पहले भी बताता हूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, ठीक है। देखा जाए ऑर्गेनिक में कितने टोटल चैप्टर, कितने क्वेश्चन आए हुए, 1 5 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16 16 2 18 1 19 क्वेश्चन आए हुए हैं ऑर्गेनिक से। फिर दूसरा ऑर्गेनिक है दूसरा पार्ट, 19 3 22 22 2 24 24 36 30 5 35 35 3 38 1 39 39 3 42 4 46 क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। बहुत ज्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में कितना आपको देखने को मिला, 26, फिजिकल में कितना देखने को मिला, 28, और ऑर्गेनिक कितना देखने को मिल रहा है, 46। बहुत ज्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 46, सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे टॉप मोस्ट में रखा हूं मैं। 46 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। 46 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछा जा रहा है और इनऑर्गेनिक से पूछा जा रहा है, उल्टा कर दी इधर, फिजिकल में 28 था, इनऑर्गेनिक में 26 था जी, ठीक है। इनऑर्गेनिक में 26 क्वेश्चन था और फिजिकल में 28 था, फिजिकल में 28 था, फिजिकल में 28 था, जैसा कि हमने अब जस्ट देखा। तो फिजिकल में 28 था, इनऑर्गेनिक में 26 था और ऑर्गेनिक में 46 थे, यानी 46 ऑर्गेनिक में हो गए और इनऑर्गेनिक में 26 हो गए और फिजिकल में 28 क्वेश्चन हो गए। टोटल आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 8 6 14 14 6 20 और 4 2 6 6 2 8, 2 यहाँ से आया था, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन का ये लेखा जोखा हमें देखने को मिल गया सब्जेक्ट। यानी केमिस्ट्री का जो एनालिसिस था हमने सारा दिखा दिया। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे, इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आए थे, उसमें से भी हमने फिजिकल में देखा 28 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक में देखा हमने 24 क्वेश्चन और ऑर्गेनिक में देखा 46 क्वेश्चन, जो 14 सितंबर 2023 में एस्टेट हुए थे, एस्टेट बिहार एस्टेट सेकंड के पेपर में की एनालिसिस जो यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो आज हम ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, वेटेज क्या इंपॉर्टेंट वेटेज है। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये किस, अब हमने देख लिया एक क्वेश्चन, डेली हम शाम को 7 बजे इस पेपर को सॉल्व करेंगे, लाइव डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस हमें करना भी बाकी है, क्या कि कहां से अब पढ़ें। हमने तो सारा समझ लिया, मुद्दा तो समझ लिया इस चैप्टर से इतने, अब कहां से पढ़ें, किस नोट से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस बुक से डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन आए, वो इंपॉर्टेंट है, वो बुक इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा बुक पढ़े कौन सा बुक नहीं पढ़े।
फालतू टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स ऐसे होते हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करता है, ऐसा नहीं कोई भी बुक बेकार होता है, मतलब एग्जाम के पर्पज से वो टाइम वेस्ट, अभी राइट नाउ वो बुक पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। जो एग्जाम के पर्पज से हमें सिलेक्शन दिलाए वही बुक पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक ना पढ़ें, कौन सा नोट्स पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट करें, कहाँ से करें, किस बुक से करें, ये सारा जो कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, कंफ्यूजिंग वाला मुद्दा है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह ठीक है, उससे पहले शाम 7 बजे लाइव इसी पेपर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारा सॉल्यूशन हम कराएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। शाम 7 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।